दिस वॉज रियली हॉन्टेड एंड मैं क्या बोलूँ, डेंजरस एक्सपीरियंस था ये। अगर आपको ये एक्सपीरियंस होता तो आप भी कहोगे एंड में कि भगवान एक मेरे साथ ना हो। खैर, इसकी स्टार्टिंग मेरे कॉलेज टाइम से होती है। मैं उस वक्त 18-19 की थी, नई सिटी थी, अपना सब घर बार छोड़कर पढ़ने के लिए एक नए शहर में आई थी, जहाँ मुझे ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा मिला था। उस कमरे में मेरे साथ अनन्या रहती थी, मेरी रूममेट, और प्लस मेरी बैचमेट भी थी, मेरी कॉलेज मेट भी थी। हमारी अच्छी बनने लगी थी। 2-3 दिन में ही हम एकदम घुल मिल गए थे। अब ना जो हमारे साथ वाले रूम्स थे ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर के, वो बंद थे। हमें साथ में किचन मिली हुई थी, ये हमारे लिए फ़ायदा था। बस पानी लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता था, क्योंकि नीचे पानी की सुविधा नहीं थी पीने वाले। तो हमने कहा चलो ठीक है, चला लेंगे काम। अब ऐसे ही हम लोग रह रहे थे और एक दिन अचानक ना एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग ना रात के वक्त मैगी खाते हुए ज़ोर से गाने लगा लेते हैं। अब ऊपर ऑनर को इतनी आवाज़ आती नहीं थी, तो सोचा चलो सुनते अपना आराम से, क्या ही है। बट तभी अचानक से ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई हमें ज़ोर से बोल रहा है, इस गानों को बंद करो, मुझे शोर पसंद नहीं है। एकदम यंग आवाज़ थी, हमारी एज जितनी आवाज़ होगी, 18-19 की आवाज़ थी वो, और ना बड़ी गंदी आवाज़ थी, जैसे कोई रूडली बोल रहा है। हमने कहा शायद यार ऑनर तो नहीं है। मुझे भी लगा कि यही होगा। हमने बंद कर दिए गाने और अपना आराम से मैगी खा के ईयरफोन्स लगा के, अगर सुनना था तो हम सुन रहे थे कुछ। उसके बाद हम सो गए, हमारा मन नहीं किया। हम अगले दिन उठे तो क्या हुआ कि एक्चुअली ना उस वक्त मेरे बहुत ज़ोर से अलार्म बज रहे थे। तो ना जैसे ही मेरे अलार्म बज रहे थे, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे पास ना कोई कान के पास बोल रहा है, अलार्म बंद करो। बहुत बहुत ज़ोर की आवाज़ थी। मुझे लगा अनन्या बोली है, लेकिन मैंने देखा कि अनन्या कमरे में थी नहीं। मैंने कहा यार शायद मैं नींद में हूँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो मैंने बंद कर दिए थे वैसे तो अलार्म सारे, मैं उठ की थी अपना। बट एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस शाम के वक्त हमारे साथ हुआ। हम लोग ना शॉपिंग करके आए, देखा हमारे कमरे की लाइट और एसी ऑन है। बंद करके गए हैं, दोनों देख के गए हैं अच्छे से, बट ऑन कैसे है। हमें लगा यार कहीं ये ऑनर तो नहीं यूज़ कर रहे। फिर सोचा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। खैर, हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हम अंदर गए तो देखा 16 पे टेम्परेचर। इतना हम कभी नहीं करते। हमने कहा यार पक्का कोई अंदर था, लगता है हमारी आवाज़ सुन के भाग गया फटाफट। हमने फिर अपने जो रूम था उसमें ना एक दरवाज़ा लगा था जो हमें किचन और वो बाकी जो बंद रूम्स थे उस साइड ले जाता था। हमें लगा शायद अगर कोई गया होगा तो वो दूसरी साइड पर गया होगा, पर वो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा बंद ही नहीं होता अंदर से, अगर वो गया होता तो। हमने कहा यार कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमने उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं की, बोला अगर दोबारा होगी ये चीज़ तो हम बोलेंगे ऑनर को कि इस तरह से हमारे कमरे की लाइट और एसी चल रहा था, ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग अपना आए, अपना सामान निकाला, सब रखने लगे। रात को खाना खाने जाना होता है, हम चले गए। आए वापस तो देखा अचानक ना रूममेट मेरी जो थी उसके बेड पर कुछ गिरा हुआ था, रेड रेड से कलर का, खून टाइप। जब
हाथ लगाया उसने, स्मेल किया तो कहा यार ये बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। हमने कहा यार एक बार बात करके आते हैं ऑनर से। हम गए, ऑनर को लेकर नीचे आए हैं, बट कोई धब्बा नहीं था वहाँ पे बेडशीट पे। अब साफ थी बिल्कुल बेडशीट। ऑनर ने कहा ये क्या है, कुछ तो नहीं है यहाँ पे, तुम क्या ऐसे टाइम पास कर रहे हो। हमने कहा नहीं था, कुछ था। हम लोग बहुत ज़्यादा उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे चीज़ को, क्या कहें क्या ना कहें। हम लोग सो गए अपना चुपचाप। फिर ना अगले दिन जोर से अलार्म बजता है, बड़ी ज़ोर से। लेकिन रात को जो ये चीज़ हुई उसके बाद थोड़ा हम सोच रहे थे तो नींद नहीं आ पाई ढंग से, इसलिए सुबह उठा नहीं जा रहा था बिल्कुल। अनन्या भी लेटी हुई है, मैं भी लेटी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ अनन्या नहीं उठी, मैं भी सो रही हूँ। अलार्म बज रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो भी अचानक ना आवाज़ आ रही है कान के पास कि बंद करो अलार्म, बंद करो अलार्म। मुझे लगा शायद अनन्या बोल रही है, मैं नींद में हूँ, मैं नहीं सुन रही थी। पर तभी ना अचानक से मेरी बेड वाली साइड है ना जो हिलने लगती है, मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैं उठी, उठ कर देखा, मेरी बेड वाली साइड हिल रही है। अलार्म बंद करो, अलार्म बंद करो, आवाज़ आ रही है ज़ोर से। मैंने देखा अनन्या सो रही है, ये अलार्म बंद करो कौन बोल रहा है, बेड हिल रहा है मेरा। मैंने फटाफट अलार्म बंद की और अनन्या को उठाया। अनन्या बोली क्या हुआ क्या हुआ। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने बोला तुम नींद में होगी यार शायद। मैंने बोला नहीं, आवाज़ आई, ये सब हुआ, मैंने घबराते हुए बोला। तभी ना अनन्या ने बोला कि मेरी साइड तो नहीं लिए, ऐसा करते हैं चेक कर लेते हैं, तुम्हारा वहम दूर हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ करो करो चेक करो। हमने हटाया बेडशीट को, नीचे भी देखा, बेड के जगह नहीं थी बेड के नीचे ज़्यादा। फिर भी हमने लाइट मार कर देखा कि कहीं नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं था। तो हमने बेड से गद्दा हटाया और बेड बॉक्स को ही सीधा चेक करना सही समझा कि होगा तो कुछ वहीं होगा, कुछ तो था। मतलब ऐसे थोड़ी मैं एकदम से मैं हिलने लगी, ऐसे पहले नहीं हुआ ऐसा, इतनी भी नींद में नहीं थी मैं। तो अनन्या ने भी अपनी साइड चेक करनी चाहिए, चलो मैं भी चेक कर लूँगी। अब दोनों साइड के बेड बॉक्स हमने जैसे ही खोले, अनन्या की बेड साइड पे कुछ नहीं था, लेकिन मेरी बेड साइड पर जो था उसे देखकर मेरे और अनन्या के तो भाई रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर नीली पड़ी हुई लाश थी, लड़की की लाश। भाई साहब हम लोग कमरे के अंदर खड़े नहीं हो पा रहे थे, दरवाज़ा झट से अनन्या ने चिल्लाते हुए खोला और भाई बॉक्स जो था वो बंद करके निकल गए। हम लोगों ने फटाफट ऑनर को बुलाया, फटाफट। ऑनर जो थी वो खुद घर पे नहीं थी, उन्होंने बोला मैं अपनी मम्मी को भेजती हूँ। उन्होंने भेजा, नीचे आंटी आई, आंटी ने देखा भाई साहब लाश पड़ी है। आंटी बोली पुलिस केस है, पुलिस केस है, तुम लोगों ने तो नहीं कुछ किया। हमने बोला हम तो अभी हफ्ता ही हुआ है हमें आए हुए, हम क्या करेंगे, हमें थोड़ी पता था ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोग तो बेड बॉक्स भी चेक नहीं किए थे, अब ऐसे थोड़ी कोई चेक कर करके देखता है हर चीज़ को, हमें नहीं पता। तो ऐसे करके शाम हो गई, पुलिस आई हुई है, सब खड़े थे हम वहाँ पे। अब भाई चर्चा छिड़ रही है, हमसे बयान मांगा जा रहा है, हम क्या करें, अब हम क्या बोलें, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। तो हमने पुलिस को वो सारी बातें बताई कि हमें ना इस तरह से आवाज़ें आती थी, हमें कोई बोलता था अलार्म बंद करो, आवाज़ मत करो। हमें लगा कि शायद वो पहले बार तो ऑनर बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें आवाज़ आई, तो हमें नहीं पता था कि कहीं कहीं ये लाश तो नहीं बोल रही थी, और कौन हो सकता है। एकदम से मेरा बेड हिला था। हम लोगों ने घबराते हुए सब बताया। अब पुलिस इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस क्यों मानेगी ऐसी चीज़ों पर, और हम भी नहीं मानते थे, हम भी पढ़े लिखे हैं, क्यों मानेंगे। बट जो हुआ हम बता रहे थे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, कुछ तुम लोगों ने तो नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं,
हमने कुछ नहीं किया, चाहे आप चेक करवा लो, कुछ भी बोल लो, हमारे कॉलेज मेट से पूछ लो, हम नहीं ऐसे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, जो पिछले जो यहाँ पे बच्चे रहे हैं इस रूम में उनको बुलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बुलाते हैं चलो। फ़ोन किया, 2 बच्चे थे, एक ने तो फ़ोन उठा लिया, उसने बोला चलो मैं कल आऊँगी बयान के लिए, वो वहीं थी, इसी सिटी में थी। दूसरी कॉल ही नहीं उठा रही थी, तो प्रिंसिपल से नंबर निकलवाया, भाई मर्डर है, ज़रा पेरेंट्स का नंबर दो। दिया, पेरेंट्स ने बुलाया, बच्ची को लेकर आए, वो भी यहाँ पे बयान हो रहा है। पूरी बातचीत अंदर उनकी चली, काफ़ी टाइम तक चली। फिर सुनने में आया कि दरअसल वो जो लड़की थी दूसरी वाली, जिसको पेरेंट्स के साथ बुलाया था, वो असली कल्प्रिट है। दरअसल वो उस कमरे के अंदर रहकर, एक लड़की थी जो उन्हीं की बैच की थी, उसके साथ ये सब करी, और उसी की लाश मिली थी हमें बेड बॉक्स में। दरअसल केस ये था कि वो लड़की, उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको पसंद करती थी, एंड दोनों की बातचीत भी चल रही थी साइड में। अब ये बात वो जो मरी हुई लड़की थी उसको पता चल जाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये बात कर रही है इस तरह से, क्योंकि वो उसके पास रुकने के लिए आई थी, फ़ोन वोन चेक कर लिया उसने ऐसे ही जब वो किचन में गई। उसको पता चला, वही वो तो सन्ना गई, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी उससे, 2-3 साल हो गए थे दोनों के रिलेशन को, तो काफ़ी था उसको। अब जैसे उसे पता चला, साइड में पड़ा था नाइफ़, उन्होंने फ्रूट्स वगैरह खाए होंगे तो काटा था नाइफ़ से, तो वही नाइफ़ उसने उठाकर उसकी ओर बढ़ाया, और चोट भी लग गई थी उसको इस चक्कर में। पर उसने कहा यार ये तो निकल रही है हाथ से। अब उसने कहा मैं देखना क्या करती हूँ, मैं तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊँगी, मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। बहुत बोलने लगी वो, बहुत उनके बीच लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। उसके बाद अचानक हुआ यूँ कि उसके ना, मतलब वो मारना नहीं चाह रही थी, वो अपने आप को बचाना चाह रही थी, तो बचाने के चक्कर में लड़की को वो मार देती है। भाई जैसे ही लड़की को मारा, देखा सांस नहीं चल रही है। ये क्या, उसे नहीं पता था कि एकदम से वो मर जाएगी इस चक्कर में। उसने किया उसके बॉयफ्रेंड को फ़ोन, बुलाया, भाई ये देखो ये चक्कर हो गया है। अब दोनों ने क्या किया, मिलकर क्योंकि रात को ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग ही रह रहे थे, कोई और तो रह नहीं रहा था, रात का वक्त था, ऊपर ओनर भी अपना सो रहे थे। तो लड़का आया, इन दोनों ने लाश को बेड बॉक्स के अंदर डाला, और वो लड़की अब काफ़ी टाइम तक कमरे में नहीं आई, वो अपना दोस्त के साथ थी, वहाँ पर ही सो रही थी। उसने कहा कि यार मुझे अकेले नींद नहीं आती है, तो ऑनर ने भी कहा चलो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें ठीक लगता है, हमें क्या है, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। बट उसे नहीं पता था ना ये हो रहा है। अब ऑनर ने भी हमें रूम देने से पहले बेड बॉक्स नहीं खोला था, ये चक्कर था, इसके वजह से ही इतना बड़ा तमाशा हो गया। उसके बाद ऑनर को भी जुर्माना पड़ा कि इस तरह से आप ऐसे दे देते हो रूम, चेक करा करो अच्छे से, और किसी को भी अगर रूम देते हो या कोई भी जाता है छोड़कर, तो अच्छे से पहले चेकिंग करा करो कि उसका कोई सामान या कुछ रह तो नहीं गया है या कोई गड़बड़ तो नहीं है। पर हाँ, उस लड़की पर बातचीत हुई, कार्रवाई हुई कि ये चल रहा है इस तरह से, तुमने किया। खैर हम लोग वहाँ से उस टाइम निकल गए थे, क्योंकि ये जो एक अजीब सा एक्सपीरियंस था वो हमें अंदर तक एकदम हिला के रख गया था, और हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इस रूम में सोएं जहाँ पर हमें एक आत्मा बोल रही है, बेड हिला रही है, कभी कुछ कर रही है। हमें ऐसा लग रहा था अभी भी कि कहीं वो आत्मा यहाँ पर तो नहीं है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मेरे लिए ये एक ख़तरनाक चीज़ थी। आवाज़ वो मुझे आई थी कानों के पास, मुझे बेड हिलता दिखा था, मेरे बेड के नीचे वाली साइड पे वो थी, तो सबसे ज़्यादा तो मेरा डर था
इसलिए हम लोगों ने उस This रूम incident को was हमेशा के told लिए by छोड़ दिया. one of my listener. I hope this incident haunted you. Meet you next time. Subscribe my channel.